تو ایک बात और मैं आपको फुट मोटिव बताऊं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीरत अलग है, हदीस अलग है। हदीस में अक़वाले नबवी को मौजूए बहस बनाया जाता है और ज़िम्नन ज़ात की बहस आती है, यानी ज़ात पाक की बहस आती है। ज़िम्नन असल में जो मौजू होता है वो अक़वाल होते हैं। और सीरत में क्या होता है, सीरत में जो ज़ात नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मौजूए बहस होती है और ज़िम्नन अक़वाल आते हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि सीरत की अहमियत के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो इवन इनफैक्ट इब्नुल कय्यम जौज़ी अलैहि रहमा ने लिखा है कि हर एक मुसलमान को सीरत नबी यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जानना बहुत ही जरूरी है, हर दौर में जरूरी है। तो इसको ज़ादुल माद में उन्होंने लिखा है, इसको मैं ऐड करता हूँ। एक मॉडर्न ट्रेडिशनिस्ट स्कॉलर है जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, हिज नेम वाज मौलाना इदरीस कांदलवी। ही हैज रिटन अ बुक सीरतुल मुस्तफा in 3 volumes. That book I recommend everybody to read that book, Siratul Mustafa by Maulana Idris Kandalwi. उन्होंने उसमें लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि एक मुसलमान को अपने बारे में उतना जानना जरूरी है ही नहीं जितना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी जानना जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि कुरान पाक कहते हैं अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन से उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। वो कहते हैं कि असल में नबी ईमान से करीब है और उम्मती ईमान से बईद है। जो उम्मती को कलमा ईमान मिलता है वो नबी के जरिए से ही मिलता है। वो आफ्ताब जो नबूवत है, तो हम बिल्कुल उसका परतो और अक्स लेते हैं। असल जो मंबई ईमान है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तो दिस इज कि सीरत की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ती है। तो मैं आपको इसको आगे चल करके सीरत की अहमियत आज के दौर में इसलिए भी बढ़ती है कि वी सी दैट बिसाइड्स डिफेमिंग इस्लाम, इस्लाम को नौज़ुबिल्लाह बदनाम करने के लिए कितनी दुनिया में कोशिशें आज भी हो रही है। कितनी कोशिशें हो रही हैं इस्लामोफोबिया के जरिए से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी पर तरह तरह के सवालात खड़ा करने से। ओरिएंटलिस्ट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और जो पिछले 300-400 साल से, बिलखुसूस 200-300 साल से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ और सीरत के खिलाफ लिख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी, चाहे वो 9/11 के बाद भी, देखते हैं कि यूरोप में तेजी से इस्लाम फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? तो ये इसीलिए फैल रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस सीरत पाक इतनी पुरकशिश है, इतनी पुरकशिश है। न सिर्फ ये कि अकीदत की बुनियाद पर बल्कि बसीरत की बुनियाद पर कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ही दिस इज द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्चूज। ये जामिउल कमालात शख्सियत है जो न सिर्फ ये कि एक इंसान के लिए, हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस क्या है, उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, यहाँ हम एक बात मैं आपको यहाँ कह दूं, वो ये है कि हर एक नबी जामिउल कमालात होता है, लेकिन तमाम औसाफ का वुकू जो होता है वो अल्लाह की मशीयत पे उसका इन्हिसार है। जब अल्लाह चाहे तो नबी अपने उस सिफत का इजहार करता है। चूंकि हुजूर से पहले जितने भी अंबिया आए हैं वो कयामत तक के लिए नबी नहीं थे, वो एक खास महदूद वक्त और वक्त तक नबी थे, इलाके तक नबी थे। तो तमाम सिफात का वो इजहार नहीं कर सके। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम औसाफ, जो तमाम अंबिया के जो औसाफ है वो उनको अता किए गए थे। तो हम देखते हैं कि ईसाइयों के पास उनकी किताबों को सामने रखकर 33 ईयर्स तो उनकी उम्र 33 साल है। 30 साल बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रही है। मॉडर्न बाइबल कुछ नहीं कह रही है। आखिरी 3 साल में भी कुछ 2-4 किस्से हैं। ये जिंदगी बिलाशुबा हमारे लिए वो पैगंबर है, लेकिन उनके हिसाब से, चूंकि कयामत तक के लिए हमारे लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते। तो ये जिंदगी जिसमें न अपनी जाती जिंदगी, न खानगी जिंदगी, न उनके पास उन्होंने शादी की, ना उन्होंने कोई हुकूमत कायम की, ना उनकी ये जो सारी चीजें एक इंसान मैनकाइंड के लिए नेसेसरी है, तो वो चीजें उनके पास नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अभी हम देखते हैं तौरात में, उनके यहाँ भी ये जुज़वी तफसीलात सिर्फ ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर फिरौन के घर में, वहां से मदियन से वापस, फिर बिन बुनू। तो ये सारा एक नक्शा जो सिर्फ एक सूरत पे हमारे पास मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो ये जिंदगी भी हमारे लिए आज के दौर में नमूना नहीं बन सकती। आज के इस बड़े वसी मुतनव्वे दौर में
ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे लिए नमूना नहीं बन सकती। तो नमूना वो ज़ात बन सकती है जो जामे भी हो, जो जिसकी तारीखियत मुसल्लम हो, बल्कि ये है कि बहुत सारे मॉडर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मतलब हुजूर से मतलब बिल्कुल मुत्तसिल पैगंबर है, उनके बारे में खुद लिखा है कि वेदर ही वाज अ प्रॉफिट और नॉट, वेदर ही एग्जिस्टेड और नॉट, उस बारे में वो शुबहे खुद खड़ा करते हैं क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ही नहीं। But we see that here they themselves have confessed this thing that in fact I remember a quote from P.K. Hitti, Philip K. Hitti. He was a Lebanese Christian scholar of the last century. He has written a book, The History of the Arabs. Islamic studies के लोग उसको जानते हैं उस किताब को. He has written that Muhammad was the only prophet to be born within the full light of history. पैगम्बर अलैहिस्सलाम ही ऐसी शख्सियत है, ऐसे ही पैगम्बर था, बिल्कुल उनकी जो जिंदगी है तारीख में रोशन है। तो वो कहते हैं और तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी तारीखी एतबार से जामे, हर एक सिम्मत से हमारे लिए, हर एक सिम्मत से हमारे लिए नमूना बन सकती है। अच्छा, दिस गेव राइज टू अ न्यू मेथोडोलॉजी दैट इज थीमेटिक रिसर्च, थीमेटिक अप्रोच रिसर्च में पैदा हुआ कि मौजूआत का इंतखाब किया कि पैगंबर बहसत वालिद, पैगंबर बहसत औलाद, पैगंबर बहसत सिपा सालार, पैगंबर बहसत हुक्मरान, पैगंबर बहसत इमाम। तो ये सारे जो शख्सियात के मज़ाहिर हैं, तो ये है, इस पर भी काम हो चुका है। तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। एक छोटी सी किताब मुझे इस वक्त जहन में आ गई रिसेंटली, बिकॉज द ऑथर रिसेंटली पास्ड अवे बिफोर फ्यू डेज, हिज नेम वाज मौलाना मोहम्मद यूसुफ इस्लाही रहिमहुल्लाह ताला। उनने एक छोटी सी किताब लिखी है दाई आजम। उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ मज़ाहिर को उन्होंने इन्हीं सब टाइटल्स के अंदर लिखा है। तो एक इंसान हम आज हैं, कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई ताजिर है, कोई ताजिर है और कोई सिपह सालार है, कल को कोई हुक्मरान बनेगा, कल को कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, कल को कोई इमाम बनेगा, कल को कोई किसी का बेटा बनेगा, तो वालिद बनेगा। तो ये सारी शख्सियत, तो बहसियत वालिद, बहसियत औलाद, बहसियत हुक्मरान, बहसियत ताजिर, मेरे लिए क्या कुछ है, मेरे लिए इस्लाम में क्या कुछ है, कैसे मैं एक बेहतरीन बाप बन सकता हूँ, कैसे मैं एक बेहतरीन वालिद बेटा बन सकता हूँ, ताजिर बन सकता हूँ, मैं हुक्मरान बन सकता हूँ। तो उसके लिए जरूरी है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही रोल मॉडल है, क्योंकि हुजूर की जिंदगी में ये सारी चीजें जमा है। हुजूर ताजिर भी है, हुजूर सिपह सालार भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम बेहतरीन, अल्लाहु अकबर। अब इसको मैं अगर डिस्कस करूं कि हुजूर बहसे वालिद बहसे थी, तो ये बहुत टाइम ले जाएगा, तो मैं इसको अब शॉर्ट कर लेता हूं। तो ये चीजें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही ऐसी जिंदगी है जो हमारे लिए कामिल नमूना है आज के दौर में भी, बल्कि फ्रॉम फॉर ऑल टाइम टू कम टिल द डे ऑफ कियामा। ये अच्छा, हुक्मरान जब कोई अच्छा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने he consumed very meager resources, but out of these resources हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा इनकलाब कायम बर्पा किया, जो इनकलाब हर एक ने तस्लीम किया, जो इनकलाब आज भी जारी है। हम अक्सर ये, मैं आखिर में कहूंगा कि हम अक्सर ये देखते हैं कि शायद मुसलमान दुनिया से खत्म हो गए, इस्लाम सिर्फ नाम का रह गया, ये चीजें हम कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है, कहा है कि अगर आज डॉक्टर महमूद अहमद गाजी ने मुहाजरत सीरत में लिखा है, अगर आज ईसा अलैहिस्सलाम बफर्ज महल आ जाते हैं, अगर आज ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तो वो शायद क्रिश्चियन दुनिया में किसी अपने उम्मती को नहीं पहचानेंगे। शायद किसी गिरजाघर में कोई ऐसा आदमी हो, करोड़ में एक शख्स, जो उस लिबास में, उस हयत में, जो उस वक्त की तालीम थे, आज मौजूद हो। तो 2-4 लोग या 10-15 लोग हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा, बस उससे 1000 या 10,000 या लाख की बात नहीं है। उनका अगर मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो जब आएंगे तो वो देखेंगे, तो उनके यहाँ भी ऐसा ही है कि वो शायद किसी को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि पूरा वेस्ट, दिस इज अ बोगस थिंग दैट Christians or Christianity is the major religion. No, they are atheists now, they are skeptic now. वो रिलीजन से उनका बिल्कुल एतमान हट चुका है। मुस्लिम्स और
in the majority. اچھا ہمیں ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو نہ صرف یہ کہ مساجد میں مراکز میں بلکہ ہر ایک بستی میں, دنیا کی ہر ایک بستی میں وہ پہچانیں گے اذانیں ہیں, قرآن ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال اللہ قال الرسول ہے, داڑیاں ہیں, ٹوپیاں ہیں, حضور کی شکل و صورت ہیں, اوصاف ہے, سلام ہے, یہ ساری چیزیں شاعر اسلام ہے, مساجد ہے, یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہ ہے کہ حضور کی جو لائی ہوئی تعلیم کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن حضور کی جو لائی ہوئی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری دنیا سے معدوم نہیں ہو چکی ہے, وہ آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گی. تو ہمیں زیادہ ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج بھی کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس وقت 15ویں صدی میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر بات کر رہے ہیں. I am requesting ڈاکٹر رفیق صاحب, مائی بردر, بگ بردر, تو کیا اور ٹائم میرے پاس ہے کہ یا میں اس کو کنکلوڈ کروں؟ حضرت چونکہ یہ ہماری میٹنگ جو ہے نا 40 منٹ میں ہی ختم ہوتی ہے, ابھی ہم فری ورژن یوز کر رہے ہیں تو اگر اجازت ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہیں پر رکیں گے, اگر کسی کا کچھ سوال ہوگا تو. جی جی, جیسا آپ کا حکم. کیونکہ دوبارہ کوئی میٹنگ پھر سے رکھیں گے سیرت پر, اور 2-3 میٹنگز رکھیں گے انشاءاللہ. So I want it to just it should be extended lectures کی سیریز ہونی چاہیے تاکہ ساری باتیں انشاءاللہ آ جائیں. ہمارے آڈینس جو ہے اس کو ایک انٹروڈکشن کے طور پر لیں, علم و سیرہ میں ایک انٹروڈکشن جو آج کا لیکچر تھا, اور انشاءاللہ آگے اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں, اس کے بہت سارے اور بھی ڈائمنشنز ہیں, انشاءاللہ آگے ان پر بھی بات ہوگی. ایک السلام ساتھی علیکم کا ورحمۃ اللہ. جی, اس سے پہلے ایک ساتھی کا سوال لیتے ہیں, اس نے پہلے ہی چیٹ میں ڈالا ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول دس جی ویسٹرنائزیشن ٹوٹلی ایز ورلڈ از ایٹ ورج ٹو اینڈ, گیو سم پریشس ٹپس ریگارڈنگ دس. دیکھیے بات یہ ہے کہ ویسٹرنائزیشن سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی لے کر آئے تھے تو وہ دین و دنیا کی دونوں چیزیں کی ضامن, فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. آپ دیکھیں گے کہ ان دا انیشل ایئرس آف the prophet, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مثلا ایک دفعہ فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ, کہ ابو سفیان آپ کلمہ پڑھو, یا عرب کو کہ یا اپنی قوم کو کہ کلمہ پڑھو, آپ کے دین و دنیا کی یہ ضامن ہے. تو اسلام از ناٹ اگینسٹ ڈیولپمنٹ, اسلام از ناٹ اگینسٹ پروگریس. کہ ویسٹ نے جو پازیٹیو کام کیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو یا باقی چیزوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم نے اپنانے کی ضرورت ہے. اور رہی بات فلسفی آف نالج, فلسفی آف دس ورلڈ ویو کی, فلسفی آف دس لائف کی, وہ ان کے پاس نہیں ہے, بیکاز that is totally based on the revelation, and revelation we are having, we possess the original form of revelation in the form of Quran Pak. تو philosophy of life, زندگی گزارنے کے اصول ہمارے پاس ہے, اور باقی چیزیں اگر ان کے پاس ہیں وہ بھی انہوں نے ہم سے ہی لیے ہیں. کیسے لیے انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے, تو اس پر ہم ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں کریں گے, کوئی تضاد نہیں کریں گے, بلکہ مقابلہ آ رہی ہوگی اس بارے میں. لیکن اب کیسے بچا جائے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ علم کی ضرورت ہے. اندھیرا جب ہوتا ہے تو اندھیرے کو لاٹھی مارنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہاں ایک چراغ جلانا ہے. وہ یہ ہے کہ علم کو عام کرنا ہے, کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے ہم انفلوئنس ہوتے ہیں, we get stuck in inferiority complex because we lack original knowledge. We are in defensive mode, and we need to become progressive. Hope that I conveyed my message. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. So my question is quite simple. So as we see in today's world, everyone is not curious about the life of Prophet, peace be upon him. So ہر کوئی جاننا نہیں چاہتا, یا probably some people want but they do not have the will to act upon it. So I guess at this time it becomes our duty to present or introduce the life of Prophet beloved to them. But we often listen that everyone tells us, everyone guides us about the fact that we have to do it, but probably only few of the scholars talk about it, that how it is supposed to be done. If I talk about myself, I am acquainted with a lot of non-Muslims in my classes and all other places. Probably I can do something about it, but I do not know the way how I'm supposed to do it.
I do understand the dynamicity of the question, but I would request your kind self to do some paragraphing about it, how one should do it. आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। तो इसको कैसे किया जाए? देखिए, हमारे पहला उसूल ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट our duty is just to disseminate, our duty is just to propagate, our duty is just to invite and introduce Islam or the prophetic seerahs. ये हमारा काम है। बाकी इस पे अमल होगा या जो सामने वाला हो वो इस पर अमल करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, वो ड्यूटी वमा अलैना इल्लल बाग, हमारे जिम्मे सिर्फ पहुंचाना है। तो पहुंचाना है किस तरीके से है? तो पहली बात यह है कि हमारे पास नेक जज्बा हो, सही नीयत हो और सही नॉलेज हो। उसके बाद तरजीहात का जो प्रिंसिपल है वो हमें पता होना चाहिए। उसके साथ ये है कि वी शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द जो हमारे मौजूआत का इंतखाब भी सही होना चाहिए, अल्फाज का इंतखाब, विजडम होनी चाहिए। ये सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम पहले अल्लाह से मांगे, दूसरा ये है कि मुस्तनद उलमा की किताबें जो आज तक लिखी गई हैं, ऑथेंटिक स्कॉलर्स की किताबें, उनको पढ़े, बजाय इसके